Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। और आज हम फिर से गोता लगा रहे हैं ज्ञान के सागर में। नमस्कार। इस बार हमारे हाथ लगे हैं धम्मपद के 10वें अध्याय दंडवग से जुड़े कुछ अंश। जी, दंडवग। धम्मपद बौद्ध धर्म का एक बहुत ही अहम ग्रंथ है और ये अध्याय खास तौर पर सजा यानी दंड और हिंसा के बारे में है। हाँ। हमारे स्रोत हैं इसकी एक टीका और अनुवाद। हाँ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध ने हिंसा, करुणा, कर्म और खुद पर काबू पाने के बारे में क्या सिखाया, वो भी कहानियों और छंदों के जरिए। बिल्कुल। शुरुआत एक सीधी सी बात से करते हैं जो शायद हम सब महसूस करते हैं, सजा और मौत का डर, जिसका जिक्र पहले ही छंदों में है। बिल्कुल, ये अध्याय इसी बुनियादी एहसास से शुरू होता है कि डर सबको लगता है। छंद 129 कहता है, सब कांपते हैं दंड से, सबको जीवन है प्यारा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सब पर लागू होती है और बुद्ध कहते हैं इसी को आधार बनाकर सोचो, खुद से दूसरों की तुलना करके न मारो, न मारने का कारण बनो। अच्छा, यानी जैसा डर तुम्हें लगता है वैसा ही दूसरों को भी लगता है। इसी से जुड़ी जेतवन विहार की कहानी है जहां कुछ भिक्षुओं में एक इमारत को लेकर झगड़ा हो गया। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो कहानी। बात मारपीट तक पहुंच गई। जब ये बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने भिक्षुओं को एक दूसरे को चोट पहुंचाने से मना किया और यही छंद यानी 129 कहा। जी। ये तो सीधी सीधी सहानुभूति मतलब एम्पैथी की बात है, खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये झगड़ा यही नहीं रुका। अच्छा। बाद में फिर उन्हीं भिक्षुओं में उसी जगह को लेकर कहासुनी हुई। इस बार मारपीट तो नहीं हुई क्योंकि नियम बन गया था। हाँ, वो तो मना था। पर एक गुट ने दूसरे को डराने वाले इशारे किए। अच्छा, तो मतलब शारीरिक हिंसा ना सही पर डराने धमकाने की कोशिश हुई। बिल्कुल, धमकाना। और तब बुद्ध ने दूसरा नियम बनाया और छंद 130 कहा, सब डरते हैं दंड से, सबको जीवन है प्यारा, खुद से दूसरों की तुलना करके न मारो, न मारने का कारण बनो। बात वही है, लेकिन शायद जोर इस बात पर है कि सिर्फ मारना ही नहीं, किसी भी तरह की हानि पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन सबको प्रिय है। इन झगड़ों के समाधान के तौर पर टीका में मेत्ता यानी करुणा पर बहुत जोर दिया गया है। ये मेत्ता क्या है? क्या ये बस दया भाव है जैसे पिटी? मेत्ता सिर्फ दया या तरस खाना नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी परिभाषा है सभी प्राणियों के कल्याण और सच्ची खुशी की कामना करना, बिना किसी भेदभाव के। सबके लिए। हाँ, सबके लिए। जैसे एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसी ही भावना सबके लिए रखना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ भावनात्मक लगाव या अपने करीबियों से प्यार तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें दोस्त, दुश्मन, इंसान, जानवर सब शामिल है। इसकी कोई सीमा नहीं, ये असीम है। जैसे बुद्ध अपने बेटे राहुल और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले देवदत्त दोनों के लिए एक जैसी मेत्ता रखते थे। ये उदाहरण दिया जाता है, सटीक उदाहरण। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेत्ता खुद से शुरू होती है। जब हम खुद के प्रति करुणा रखते हैं तभी हम खुद को सभी प्राणियों से जोड़ पाते हैं। अच्छा, खुद से शुरुआत। हाँ। इसे सब्बत्ता कहा गया है, यानी सब में खुद को देखना। मेत्ता का विरोधी भाव है क्रोध और नफरत। तो ये तो साफ है कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन अगर कोई पहुंचाता है तो क्या होता है? एक और कहानी है जिसमें कुछ नौजवान एक सांप को पीट रहे थे। हाँ, वो कहानी। बुद्ध ने जब उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि डर के मारे पीट रहे हैं, कहीं सांप काट न ले। तब बुद्ध ने समझाया, अगर तुम खुद चोट नहीं खाना चाहते तो दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। सीधी सी बात। हाँ। जो दूसरों को दुख देकर अपना सुख ढूंढता है उसे अगले जीवन में सुख नहीं मिलता। क्या यही बात छंदों में भी कही गई है? बिल्कुल। छंद 131 यही कहता है, जो खुद सुख चाहते हुए दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड देता है वो मरने के बाद सुख नहीं पाता। अच्छा, और उसका उल्टा भी सच होगा फिर? हाँ, बिल्कुल। छंद 132 कहता है, जो खुद सुख चाहते हुए दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड नहीं देता वो मरने के बाद सुख पाता है। ये कर्म के सिद्धांत को साफ करता है। जैसा करोगे वैसा भरो। हाँ। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। हाँ बिल्कुल, बुरा करोगे तो बुरा। इन कहानियों में जेतवन विहार का जिक्र बार बार आता है। ये वही जगह है ना जिसे अनाथ पिंडिक ने बनवाया था? हाँ, वही। अनाथ पिंडिक एक अमीर व्यापारी थे जिन्होंने बुद्ध से प्रभावित होकर ये मठ बनवाया था।
कई कहानियां वहीं घटित हुईं। हाँ, ये दिलचस्प है कि टीका में गृहस्थों यानी आम लोगों के लिए भी सुख के प्रकार बताए गए हैं, जैसे संपत्ति होने का सुख, उसे भोगने का सुख, अच्छा। हाँ, कर्ज न होने का सुख और बिना किसी दोष या गलती के जीने का सुख। मतलब दुनिया में रहते हुए भी सुख की तलाश स्वाभाविक है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये छंद हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों को दुख पहुंचाकर नहीं मिल सकता। सही कहा। शारीरिक हिंसा की बात तो हुई, लेकिन बातों से पहुंचाई चोट, वो भी तो। हाँ, वो भी कम नहीं होती। और इससे जुड़ी एक कहानी है भिक्षु कुंडधान की। कहते हैं उनके साथ हमेशा एक प्रेत महिला दिखती थी, पर सिर्फ दूसरों को, उन्हें खुद नहीं। अरे, ये क्या मामला था? ये उनके पिछले जन्म के कर्म का नतीजा था। कहानी कहती है कि पिछले जन्म में वो एक देवी थीं, जिन्होंने मजाक मजाक में दो गहरे दोस्त भिक्षुओं के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। मजाक में? हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे एक भिक्षु को लगा कि दूसरे का किसी स्त्री से अनुचित संबंध है। बाद में देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ, माफी भी मांगी, लेकिन कर्म का बीज तो पड़ चुका था। बाप रे। तो उस मजाक का असर अगले जन्म तक रहा? हाँ, अगले जन्म में वो पुरुष बने, भिक्षु बने, कुंडधान, लेकिन वो प्रेत जो पिछले जन्म की देवी थी, साए की तरह उनके पीछे लगी रही। इससे उन्हें बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। लोग शक करने लगे, यहाँ तक कि राजा को जांच करनी पड़ी। ओह। बुद्ध ने समझाया कि ये सब उनके पुराने कर्म की वजह से हो रहा है। और इसी अनुभव से बुद्ध ने कोई सीख दी? बिल्कुल। बुद्ध ने छंद 133 कहा, कठोर वचन कभी मत बोलो, क्योंकि जो कहा जाएगा वही वापस सुनने को मिलेगा। टिट फॉर टैट जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। गुस्से भरी बातें दुखदाई होती हैं, बदले में तुम्हें भी चोट पहुंच सकती है। ये सीधे तौर पर सम्यक वाणी यानी सही बोली के सिद्धांत से जुड़ा है। झूठ, चुगली, कड़वी बातें और बेकार की गपशप से बचना। कड़वी बातों से बचने का एक तरीका शायद चुप रहना है। हाँ, लेकिन सिर्फ चुप रहना शायद काफी नहीं है। छंद 134 कहता है, अगर तुम खुद को शांत रख सको, जैसे फूटा हुआ कांसे का बर्तन। फूटा हुआ बर्तन? हाँ, मतलब जो चोट लगने पर भी आवाज नहीं करता, तो तुमने निर्वाण पा लिया है। तुम्हारे लिए वाद विवाद की कोई जगह नहीं। यहाँ शांति और स्थिरता पर जोर है, ना कि सिर्फ जुबान बंद रखने पर। ये मन की शांति है। समझ गया। जीवन में हिंसा और कड़वाहट के अलावा एक और सच्चाई है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। अनित्यता, यानी सब कुछ बदल रहा है, खत्म हो रहा है। हाँ, अनिच। इससे जुड़ी विशाखा और कुछ महिलाओं की कहानी है शायद। हाँ, विशाखा जो मठ के प्रमुख दानदाता थी, एक बार उपोस्त व्रत यानी धार्मिक दिन पर आईं। उन्होंने वहां आई अलग अलग उम्र की महिलाओं से पूछा कि वे व्रत क्यों रख रही हैं। अच्छा, क्या जवाब मिले? बूढ़ी महिलाओं ने कहा अगले जन्म में स्वर्ग पाने के लिए। अधेड़ उम्र की महिलाओं ने कहा सौतनों से छुटकारा पाने के लिए। जवान शादीशुदा महिलाओं ने कहा बेटा पाने के लिए। हाँ। और कुंवारी लड़कियों ने कहा अच्छा पति पाने के लिए। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थीं, सांसारिक। इस पर बुद्ध ने क्या कहा? जब विशाखा ने ये बात बुद्ध को बताई तो उन्होंने कहा, विशाखा, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु तो हर प्राणी के पीछे पड़े हैं, सब इनके बस में है। फिर भी लोग इनसे बचने का रास्ता यानी मुक्ति खोजने के बजाय इन्हीं सांसारिक इच्छाओं में भटकना चाहते हैं। और इसी भाव को किसी छंद में दर्शाया गया है। हाँ, छंद 135 में, जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चरागाह की ओर हाँकता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की जिंदगी को मौत की तरफ हाँकते हैं। ओहो। ये जीवन की सच्चाई है। सब कुछ क्षणभंगुर है, अनित्य है, मौत निश्चित है। इस कहानी में विशाखा का जिक्र आया। Yes. वो खुद भी तो एक असाधारण महिला थी, है ना? इतनी अमीर और प्रभावशाली होकर भी धर्म में गहरी रुचि रखती थी। बिल्कुल। उनकी कहानी याद दिलाती है कि आध्यात्मिक समझ और प्रगति सिर्फ मठों या जंगलों तक सीमित नहीं है। दुनिया में रहते हुए भी ज्ञान पाया जा सकता है। ये बात सही है। अब आते हैं कर्म के सिद्धांत पर, थोड़ा और गहराई से। बुरे कर्मों के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इसकी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आदरणीय मोगलान से जुड़ी है, जिन्होंने एक विशाल अजगर जैसे प्रेत को देखा था। हाँ, वो प्रेत बहुत विशाल था और आग की लपटों से घिरा था। भयानक रूप था उसका। बुद्ध ने बताया कि उन्होंने भी उसे देखा था और वो पिछले जन्म में एक चोर था,
जिसने कोषाध्यक्ष को बार बार भयानक नुकसान पहुंचाया था। खेत जलाए, मवेशियों के पैर काटे, घर जलाए। अरे बाप रे। और सबसे बुरा काम, उसने बुद्ध कस्सब के लिए बने सुगंधित कक्ष, जिसे गंधकुटी कहते हैं, उसमें आग लगा दी थी। उन्हीं कर्मों का फल वो प्रेत बनकर भोग रहा था। बिल्कुल। इसी पर बुद्ध ने छंद 136 कहा, मूर्ख जब बुरे कर्म करता है तब उसे पता नहीं होता कि इसका क्या फल होगा। अज्ञानता में। हाँ, वो अपनी ही करनी से ऐसे जलता है जैसे आग से जल गया हो। मतलब अज्ञानता में किए गए बुरे काम आखिर में कर्ता को ही जलाते हैं। लेकिन कर्म का हिसाब शायद यहीं खत्म नहीं होता। मोगलान, जो बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में से थे, अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। हाँ, उनकी खुद की मौत भी तो बहुत दुखद और हिंसक तरीके से हुई थी। ये कैसे हुआ? हाँ, ये कर्म के सिद्धांत का एक और पहलू दिखाता है। दूसरे धार्मिक संप्रदायों के लोग मोगलान से जलते थे क्योंकि उनकी वजह से लोग बौद्ध धर्म की तरफ खिंच रहे थे, उन्हें दान कम मिल रहा था। ईर्ष्या? हाँ, तो उन्होंने मोगलान को मारने के लिए डाकुओं को सुपारी दे दी। लेकिन मोगलान तो अपनी शक्तियों से बच निकलते थे। कहानियों में तो यही है। कई बार बच निकले, कभी चाबी के छेद से निकल गए, कभी छत तोड़कर उड़ गए, लेकिन आखिरकार उनके अपने ही एक पुराने बहुत बुरे कर्म का फल सामने आया और वे पकड़े गए। पुराना कर्म? हाँ, और डाकुओं ने उन्हें बुरी तरह पीटा, उनकी हड्डियां चूर-चूर कर दी। इतनी बुरी मौत, पर मरने से पहले वे बुद्ध से मिले थे। हाँ, अपनी शक्तियों को आखिरी बार समेटकर वे बुद्ध के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और फिर परिनिर्वाण प्राप्त किया। बाद में जब डाकू पकड़े गए और साजिश का पता चला तो राजा ने उन सबको मरवा दिया। भिक्षुओं ने जरूर पूछा होगा कि इतने महान अरहंत की ऐसी गति क्यों हुई। हाँ, तब बुद्ध ने उनके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। उस जन्म में उन्होंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को जंगल में ले जाकर धोखे से मार डाला था। हे भगवान! ये इतना भयानक कर्म था कि उन्हें नरक में लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ा और कई जन्मों तक ऐसी ही हिंसक मौत मिली। इस अंतिम जन्म में अरहंत होने के बावजूद उस पुराने कर्म का बचा हुआ फल उन्हें भोगना ही पड़ा। ये तो सचमुच कर्म की गहनता को दिखाता है कि महान पद पाने के बाद भी पुराने कर्मों का असर बाकी रह सकता है। कितना गहरा है ये सिद्धांत। बिल्कुल, और इसी से जुड़े हैं छंद 137 से 140, जो बताते हैं कि जो कोई निर्दोष, अहिंसक या पवित्र व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे 10 तरह की मुसीबतों में से कोई न कोई तुरंत झेलनी पड़ सकती है। 10 तरह की? जैसे भयानक दर्द, कोई बड़ी आफत, शरीर को चोट, गंभीर बीमारी, पागलपन, राजा से दंड, झूठा आरोप, रिश्तेदारों का नुकसान, संपत्ति का नाश या घर में आग लगना। और मरने के बाद ऐसे इंसान का नरक में जन्म होता है। ये कर्म के अटल नियम, मतलब कम नियति को दिखाता है। मोगलान और सारिपुत्र बुद्ध के 2 मुख्य शिष्य थे। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि महान आत्माएं भी कर्म फल से बंधी हैं। हाँ, और ये भी याद रखने लायक है कि इन दोनों को भी धम्म का रास्ता आदरणीय अस्सित जी की एक छोटी सी गाथा सुनकर मिला था। मतलब एक पल में जीवन बदल सकता है। सही बात है। चलिए अब थोड़ी अलग बात करते हैं। सच्ची तपस्या क्या है? क्या सिर्फ बाहरी रूप बदलने जैसे कपड़े त्याग देने या जटाएं बढ़ा लेने से कोई शुद्ध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कहानी है भिक्षु बहुभांडिक की, जिनके पास बहुत सामान था। हाँ, अभी भिक्षु बनने से पहले अमीर थे और मठ में भी थोड़ा ठाट बाट से रहते थे। उनके पास सामान ज्यादा था। अच्छा। जब बुद्ध ने उन्हें टोका तो वे गुस्से में आ गए और अपना ऊपरी वस्त्र फेंक दिया, जैसे कह रहे हो कि लो, मैं अब नग्न हो जाता हूँ। गुस्से में? हाँ। इस पर बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि पिछले जन्म में वे एक बुरी आत्मा थे, पर तब भी उनमें बुरे काम करने में शर्म और डर था। हिरियोतप्पा। हाँ, हिरियोतप्पा यानी पाप से लज्जा और भय। बुद्ध ने पूछा कि अब भिक्षु बनकर वो शर्म और डर क्यों छोड़ रहे हैं। ये सुनकर भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब बुद्ध ने सिखाया कि सिर्फ कपड़े फेंकना तपस्या नहीं, मन के संदेहों और बुराइयों को फेंकना असली तपस्या है। तो बाहरी कर्मकांड काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। छंद 141 यही कहता है, न नंगे घूमने से, न जटा रखने से, न कीचड़ मलने से, न उपवास करने से, न जमीन पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से। इतनी सारी चीजें? हाँ, कोई शुद्ध होता है अगर उसके मन का शक यानी अविथनिक कंखंग दूर नहीं हुआ है। असली शुद्धि अंदर से आती है, मन के विकारों को जीतने से, न कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से।
यानी बाहरी रूप से ज्यादा जरूरी है कि अंदर के गुण कैसे हैं। एकदम। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी मंत्री संतति की है। हाँ, वो कहानी। राजा ने खुश होकर उन्हें 7 दिन के लिए राजपाट और एक नाचने वाली इनाम में दे दी। 7वें दिन नशे में धुत मंत्री बुद्ध से मिले। बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि ये आज ही अरहंत बनेगा और परिनिर्वाण भी पालेगा। एक ही दिन में? वो भी नशे में धुत होकर? ये कैसे हुआ? हाँ, हुआ ये कि शाम को मनोरंजन देखते हुए वो नाचने वाली अचानक मर गई। अरे! मंत्री को गहरा सदमा लगा, मौत का डर समा गया। वो भागकर बुद्ध की शरण में गया और शांति मांगी। बुद्ध ने उसे समझाया कि संसार की चीजों से लगाव अतीत, भविष्य, वर्तमान से ही दुख का कारण है। इसे छोड़ दो तो शांति मिलेगी। और मंत्री ने मान लिया इतनी जल्दी? उपदेश सुनते ही उसे ज्ञान हो गया, वो अरहंत बन गया। उसने बुद्ध से परिनिर्वाण की आज्ञा मांगी और ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग दिया। अग्नि समाधि ली उन्होंने। वाह! तब भिक्षुओं ने पूछा कि क्या वो अपने राजसी कपड़ों की वजह से समर्ण है, तपस्वी है या ब्राह्मण? क्योंकि कपड़े तो राजा वाले थे। हाँ, बुद्ध ने कहा वो समर्ण भी है और ब्राह्मण भी, क्योंकि उसके अंदर के गुण बदल चुके थे। बिल्कुल। छंद 142 यही कहता है, भले ही कोई सजे धजे कपड़े पहने हो, अलंकतो, पर अगर वो शांत है, संयमित है, दंतो, निश्चित मार्ग पर है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुका है, दंडम निधाए, तो वही असल में ब्राह्मण है, वही समर्ण है, वही भिक्षु है। क्या बात है! असली पहचान अंदर के गुणों से है, बाहरी दिखावे से नहीं। इन आंतरिक गुणों में शर्म, कोशिश और खुद पर काबू पाना भी शामिल होगा। एक कहानी आदरणीय पिलोतिकतिस की है, जिन्हें बार बार घर लौटने का मन करता था। हाँ, जब भी उन्हें घर की याद सताती, वो अपने पुराने फटे कपड़ों और भिक्षा पात्र के पास जाते, जो उन्होंने भिक्षु बनते समय छोड़े थे। अच्छा, उन्हें देखते थे? हाँ, और वो खुद को धिक्कारते, अरे बेशरम, क्या तुम फिर से ये फटे कपड़े पहनकर भीख मांगना चाहते हो? यहाँ तुम्हें अच्छा भोजन, वस्त्र मिल रहे हैं। इस तरह खुद को समझाकर वे वापस आ जाते। ये तो खुद को ही शिक्षक बना लेने जैसा है, एक तरह का सेल्फ मोटिवेशन। बिल्कुल। और ये तरीका तब तक काम करता रहा जब तक वे अरहंत नहीं बन गए। अरहंत बनने के बाद उन्हें उस बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रही। जब दूसरे भिक्षुओं ने शक किया कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं, तो बुद्ध ने पुष्टि की कि वे सचमुच अरहंत हैं और अब उन्होंने उस जरूरत पर काबू पा लिया है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? छंदों में क्या है? छंद 143 कहता है, दुनिया में ऐसा कौन है जो शर्म, हिरी से नियंत्रित हो और निंदा से ऐसे बचता हो जैसे सधा हुआ घोड़ा चाबुक से। दुर्लभ गुण। हाँ, यानी बुरे कामों से लज्जित होना एक दुर्लभ और कीमती गुण है। और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा। छंद 144 प्रेरित करता है, जैसे चाबुक पड़ने पर अच्छा घोड़ा तेज दौड़ता है, वैसे ही तुम भी उत्साही, आतापिनो और प्रेरित, संवेगिनो बनो। अच्छा। श्रद्धा, शील, नैतिकाचरण, वीर्य, प्रयास, समाधि, ध्यान, धम्म की सही समझ, ज्ञान और आचरण की पूर्णता और सजगता, पतिस्सता के द्वारा तुम इस महान दुख से पार पाओगे। यानी सही दिशा में लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। एकदम। और आखिर में खुद पर काबू पाने की शक्ति। नौसिखिए भिक्षु की कहानी है शायद। हाँ, 7 साल का सुख, बहुत छोटी उम्र। एक दिन भिक्षा के लिए जाते हुए उसने देखा कि किसान पानी को मनचाही दिशा में मोड़ रहे हैं। हाँ। तीर बनाने वाले तीरों को सीधा कर रहे हैं, बढ़ई लकड़ी को आकार दे रहे हैं। उससे देखकर क्या विचार आया? उसने सोचा, अगर ये लोग बेजान चीजों को वश में कर सकते हैं, तो मैं अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकता? अरे वाह! वो तुरंत वापस मट लौटा और ध्यान में बैठ गया। कहते हैं बुद्ध ने खुद दरवाजे पर पहरा दिया ताकि कोई उसे परेशान ना करे। बुद्ध ने खुद? हाँ। और वो उसी दिन अरहंत बन गया। वाह! सिर्फ एक विचार से इतनी प्रेरणा, कमाल है। हाँ, और इसी पर आधारित है अंतिम छंद 145। सिंचाई करने वाले पानी को राह दिखाते हैं, तीर बनाने वाले तीरों को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को रूप देते हैं, वैसे ही बुद्धिमान या कहिए संयमी सुबत्ता खुद को साधते हैं। अत्तानंदमयंती। खुद को साधना। हाँ, यानी असली बुद्धिमानी खुद पर नियंत्रण पाने में है। तो इस पूरे अध्याय को समेटे तो मुख्य बातें हैं, हिंसा से बचो, सबके प्रति करुणा रखो, अपने कर्मों के नतीजों को समझो, जीवन की अनित्यता को जानो जी, और बाहरी दिखावे के बजाय भीतरी गुणों पर ध्यान दो, मन को साधो, शक दूर करो, अच्छे गुण विकसित करो। बिल्कुल सही कहा।
आपने एकदम सार बता दिया। और एक विचार अंत में सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है हाँ जरूर। कि हम कितनी बार दूसरों के बारे में तुरंत कोई राय बना लेते हैं या उनके प्रति कठोर हो जाते हैं बिना ये सोचे कि उनका नजरिया क्या है या हमारे अपने शब्दों या कामों का उन पर या हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। जैसा उन झगड़ालू भिक्षुओं ने किया या उस चोर ने या खुद मोगल्लान ने अपने पिछले जन्म में। बुद्ध का वो सिद्धांत खुद से दूसरों की तुलना करना, अत्तानम उपमम कत्वा, इसे हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? वाकई सोचने वाली बात है। ये अत्तानम उपमम कत्वा, खुद से तुलना करना, बहुत गहरा सिद्धांत है ये। जी बिल्कुल। धम्मपद के इस गहरे अध्याय की इस पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Welcome to Sanatan Gyan.